राजस्थान के दौसा जिले में बोरवेल में गिरे आर्यन को करीब 47 घंटे हो गए हैं। अब एनडीआरएफ बोरवेल से करीब 6 फीट की दूरी पर ही 155 फीट का नया गड्ढा खोद रही है। सवाई माधोपुर से मंगाई पाइलिंग मशीन से यहां खुदाई हो रही है और इसके बाद रैट माइनिंग तकनीक से बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। इसका इस्तेमाल अवैध तरीके से कोयला माइनिंग में होता है। वहीं आर्यन की मां गुड्डी देवी ने प्रशासन पर खानापूर्ति के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वे रेस्क्यू के प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि बच्चे के पिता जगदीश मीणा ने कहा कि वे प्रशासन अच्छे से काम कर रहा है और वे संतुष्ट हैं। सोमवार दोपहर से जिले के कालीखाड़ गांव में चल रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 देसी जुगाड़ फेल हो चुके हैं। दरअसल सोमवार दोपहर 3 बजे आर्यन अपनी मां के सामने ही बोरवेल में गिर गया। हादसा घर से करीब 100 फीट की दूरी पर ही हुआ था। किस तरीके से क्या पूरा घटनाक्रम घटा था, चलिए आपको बताते हैं। 9 दिसंबर की ये बात है। दोपहर के 3 बजे बच्चा बोरवेल में गिरता है। शाम को 4 बजे एसडीएम समेत लोकल रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। 4:30 बजे सिविल डिफेंस की टीम घटनास्थल पहुंचती है, ऑपरेशन शुरू किया। बोरवेल में पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की। 6 बजे जयपुर से एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। बोरवेल के पास 7 जेसीबी से 25 फीट का गहरा गड्ढा खोदा जाता है। 7 बजे बोरवेल में कैमरा डालकर 150 फीट गहराई में बच्चे का मूवमेंट देखा। 7:30 बजे बोरवेल के पास जेसीबी से 50 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। रात 9 बजे जेसीबी से बोरवेल के पास 70 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। 9:15 बजे एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है और रात को 10 बजे कैमरे में बच्चा रस्सी पकड़े दिखाई देता है। 10 दिसंबर को रात 1 बजे एनडीआरएफ ने देसी जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। रात 2:30 बजे देसी जुगाड़ तकनीक से सफलता नहीं मिल पाती है। बोरवेल के पास मिट्टी की खुदाई लगातार जारी रहती है। साथ ही 3 बजे 2 एलएनटी मशीनें और पहुंचती हैं। खुदाई का काम और तेज होता है। 6 बजे सुबह एनडीआरएफ को सफलता नहीं मिलती। रात भर खुदाई जारी रहती है। 6:45 बजे बच्चे को देसी जुगाड़ तकनीक से निकालने की कोशिशें फिर से शुरू हुई। सुबह 8 बजे एनडीआरएफ ने बोरवेल में एल शेप की प्लेट उतारी, लेकिन कोशिशें फेल हो गई। सुबह 9:30 बजे बोरवेल में अम्ब्रेला उपकरण डाला गया, लेकिन यह प्रयास भी विफल हो गया। सुबह 11 बजे दूसरे प्रयास में अम्ब्रेला उपकरण बोरवेल में इंस्टॉल करने में सफल हुई। दोपहर 1:30 बजे करीब 1.5 घंटे तक बोरवेल में रिंग उतारी गई, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया। 1:30 बजे के करीब ही कलेक्टर देवेंद्र कुमार कहते हैं कि बच्चे से बातचीत नहीं हो पा रही है। दोपहर 3 बजे एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन होल्ड कर दिया। 3:40 पर एनडीआरएफ टीम में डिस्कशन के बाद ऑपरेशन फिर शुरू किया। 6:40 पर घटनास्थल पर सवाई माधोपुर से पाइलिंग मशीन पहुंचती है। वहीं रात 8:30 बजे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा घटनास्थल पर पहुंचते हैं। ये पूरी प्रक्रिया में अब रैट माइनिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रैट माइनिंग क्या होता है? चलिए आपको बताते हैं। रैट होल माइनिंग एक तरीके के खनन का तरीका है। इसके जरिए खदानों में बहुत संकरी और गहरी सुरंगें बनाई जाती है। इन सुरंगों में केवल एक शख्स ही अंदर जा सकता है। रैट होल माइनिंग में श्रमिकों को बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करना पड़ता है, जिससे उनकी जान को खतरा होता है। सुरंगों की दीवारें कमजोर होती है और इनमें भूस्खलन का डर रहता है। हालांकि इसका प्रयोग कई बार अवैध कोयला निकालने के लिए भी किया जाता है। इसमें खदान के भीतर फंसने का खतरा रहा है, इसलिए सरकार ने इसे बैन कर दिया है। आर्यन के पिता जगदीश मीणा कहते हैं कि मैं बाजार गया हुआ था। आर्यन अपनी मां के पास था। उसने सोचा बच्चा खेल रहा है और खेलने के दौरान ही ये हादसा हो गया। प्रशासन तो यही कह रहा है कि आर्यन को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं जो भी प्रयास चल रहे हैं उनसे संतुष्ट हूं। भगवान से प्रार्थना है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। वहीं बच्चे की मां गुड्डी देवी बोली कि 3 दिन से मेरा बच्चा बोरवेल में है। ढीले तरीके से काम हो रहा है। वे प्रशासन के प्रयासों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। प्रशासन द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। आर्यन की मां ने विधायक डीसी बैरवा द्वारा उनसे मुलाकात नहीं करने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल आर्यन के बाहर आने का रास्ता कैसे निकलेगा और कब आर्यन वापस आ पाएगा, ये कहना अभी जरा मुश्किल है।